सभी का स्वागत। आज हम देखेंगे ऑक्सीजन का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख। तो केमिस्ट्री के प्रत्येक टॉपिक में आपको पढ़ाया भी जाता है, आप भी खूब मेहनत करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसी छोटी सी चीज़ ऐसी मिस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से पूरा प्रश्न याद होते हुए भी, समझते हुए भी एक किसी कोने में थोड़ा सा अंधकार रहता है, जिसके कारण आपको वो प्रश्न का उत्तर रटना पड़ता है। एग्ज़ाम के समय में आप भूल जाते हैं केमिस्ट्री। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो जो छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसी को मैं बताने की कोशिश करूँ। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन का यानी O2 का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख। तो अब इसमें अपन को क्या करना है, ये तो हो गया हमारा बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर, और ये हो जाएगा अपना AO यानी एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षक। और सेम कंडीशन इधर भी रहेगी, और इधर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला AO, जिसको हम A-O मान लेते हैं। तो ये भी हमारा परमाणु कक्षक है। और यहाँ हो जाएगा MO यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक। अब एक एक को अपन लेते जाएंगे। तो इसका जो विन्यास है एक ऑक्सीजन का, तो वो है 1s2 2s2 2p4, या भर भी देते हैं अपन, इसको अपन O- मान लेते हैं। तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 2px 2py और 2pz। तो जिसमें हुंड के नियम से 1, ये 2, ये 3 और बच रहे हैं, तो ये पेयरिंग। और इधर अपन बना देते हैं इस वाले ऑक्सीजन का, तो वो भी O8, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। भर देते हैं इनको, 1s में ये 2, फिर 2s में ये 2, और हुंड के नियम से पहले 1 1,
और फिर बचे तो ये 2, तो ये हो गया 2px, 2py और 2pz। तो ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और दोनों आपस में जुड़कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उसी का हमको आणविक ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है। तो ये जो फर्स्ट वाला है, तो ये हो गया हमारा 1s और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख देंगे अपन 1s2 और इसको यहाँ पर भी इसी को बना देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1s2। अब यहाँ मेन बात ये ध्यान रखने वाली है कि ये पहली शेल है, पहली कक्षा है और पहली कक्षा का एक और नाम है के, और वही चीज़ वहाँ पे लिखी रहती किताबों में जब विन्यास लिखते हैं इनका, तो के। तो ये तो हो गया के और ये वाले को अपन मान रहे हैं ए डैश मान रहे हैं, तो इसको के डैश मान लेते हैं। तो इसको भर देंगे अपन इस तरह से आगे बढ़ाते हुए। तो ये हो गए हमारे इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इनमें हमको भरने 4 इलेक्ट्रॉन। और कौन से नियम से भरने हैं चारों इलेक्ट्रॉन? आबोर-हुंड के नियम से। तो ये पहले एक भरा और बच रहे हैं तो दूसरा भर दिया, फिर एक भरा और बच रहे हैं तो ये दूसरा भर दिया। तो ये वाला जो कक्षक है ये है सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, और ऊपर वाले जो होते हैं वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग यानी बंध बनाने वाले और एंटी बॉन्डिंग यानी बंध के विरोधी। और इन पे लगाते हैं अपन तारा, यानी जो ऊपर रहेगा उस पे लगाएंगे स्टार का निशान, क्योंकि तारे हमेशा कहाँ रहते हैं? ऊपर। और ये भी हो जाएगा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब लेते हैं अपन दूसरा वाला, तो ये लिया दूसरा 2s वाले। तो ये जो ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? O2 बनाया है। इधर अपन ऑक्सीजन के लिख रहे हैं, बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर के अनुसार अपन इनको भरते जाएंगे, और जो यहाँ भरते हैं उसी का अपन डायग्राम बना रहे हैं। ये भी ऑक्सीजन का एटम है, बढ़ते ऊर्जा क्रम में भरते जाएंगे, और ये O2 का मॉलिक्यूल है, इसमें भी बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरते जाना है। तो ये क्या हो गया? ये 2s और इलेक्ट्रॉन कितने? 2, ये भर दिया हमने इसमें। ये इसका 2s और इलेक्ट्रॉन इसमें 2, इसमें भी भर दिए। अब ये 2s में यहाँ भी भरना है और यहाँ भी भरना है। अच्छा, ये फर्स्ट शेल है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर की जब भी हम गणना करेंगे तो इस फर्स्ट शेल का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वैलेंस शेल हमारी ये वाली है 2s वाली। तो ये वाला तो हो गया हमारा
सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, 4 भरने तो 2 और ये 2, उनके नियम से पहले एक एक और फिर उनका पेयरिंग करना, ये भी भरा गया। तो ये वाला जो हमारा हो जाएगा ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग स्टार 2s2। तो अब बाकी रह गया ये P वाला, इसमें क्या करेंगे अपन, ये तो इसको सही कर देते हैं। ताकि व्यवस्थित दिखे इस तरह से। अब यहाँ पे ये 2px, ये 2py और ये 2pz, इसमें भी ये 2px, ये 2py और ये 2pz। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनमें, ये 2, ये 1 और ये 1, फिर ये 2, इसमें भी ये 1 और ये 1। तो अब इनमें अपन को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ अपन ने एक एक था तो एक एक ऑर्बिटल बनाया। ये 3 ऑर्बिटल जो है, ये 3 ऑर्बिटल 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। वो कैसे कि एक तो रह जाएगा यहाँ और ये 2 आ जाएंगे यहाँ। ये चीज़ केवल आपको ध्यान रखनी है कि ये 3 डिवाइड हो गए 2 भाग में, क्योंकि ये जो 2pz है इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये 2px और ये 2py इनकी एनर्जी इसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर बनाया और इसको बनाया नीचे। अब इनमें अपन को, और इधर भी अपन बना लेते हैं, ये एक ऊपर, अब इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी 2pz की, और यहाँ बन जाएंगे हमारे 2, 2px और 2py और ये हो गया 2pz। अब इन सब में मिलाकर अपन को 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हुंड और अबाव के नियम से। तो ये पहले 1 भरा, बचे 2 भर दिया, फिर ये 1 भरा, बच रहे हैं तो 2 भर दिए, फिर ये 1 भरा, बच रहे तो 2 भर दिए। ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब बचे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ भर दिए। और ये है हमारा सिग्मा, और ये भी है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये वाले जो हैं पाई और पाई, और ये वाले जो हैं पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये हो गया पाई 2px, पाई 2py, पाई 2pz, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो अब अपन इनको लिख भी सकते हैं, चाहें तो लिख देते हैं कि यहाँ 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारा ये ऊर्जा स्तर आरेख हो गया अब कंप्लीट। सारे इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए हैं। ये 1 ऑक्सीजन का परमाणु,
ये दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु, इसको माना है अपन ने ए, इसको माना अपन ने ए डैश, और ये ऑक्सीजन का अणु, और ये इसका आणविक कक्षक आरेख। तो अब अपन जो भी कार्य करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, उसमें ये प्रथम शेल के शेल शामिल नहीं होगी, यहाँ से इसका काम शुरू होगा सेकंड शेल से। तो अब जो सूत्र होता है बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम का सूत्र होता है, ये होता है बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं NB माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं अपन Na बटा 2। ये इसका सूत्र होता है NB माइनस Na, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो अब अपन यहाँ पे देखें तो ये जो प्रथम शेल है इसकी गणना अपन को इसमें करनी नहीं है। अब जो हमारी सेकंड शेल है, उस सेकंड शेल में अपन देख लेते हैं सभी गिनने के बजाय ये जो हमारे स्टार वाले हैं ये कितने हैं, ये यहाँ 2 हैं और ये स्टार वाले यहाँ पे भी 2 है, टोटल है 4। दोनों ऑक्सीजन के पास मिलाकर टोटल इलेक्ट्रॉन है 16, उसमें से 4 को अपन को नहीं गिनना है, तो बचे कितने 12, और 12 में से ये स्टार वाले जो हैं यानी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो है 4, तो 12 में से 4 गए तो बचे 8। इसका मतलब बॉन्डिंग वाले कितने हैं 8 हैं, टोटल है 12, उसमें से 4 एंटी बॉन्डिंग है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले। तो अपन सूत्र क्या लगाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 8 माइनस 4 बटा 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 4 बटा 2 बराबर 2, यानी दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। और वह स्वाभाविक है, यहाँ सामने ही दिख रहा है कि 2 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन एक तरह से अपन ने उसको सिद्ध कर दिया कि इसमें वास्तव में डबल बॉन्ड पाया जाता है, दोनों ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। अब इसमें एक बात और रहती, विन्यास लिखना। विन्यास अपन ने परमाणुओं के तो लिखे, पर अणु का विन्यास कैसे लिखेंगे, तो जैसा ये लिखा हुआ है इसी क्रम में अपन इसका विन्यास लिख देंगे। तो लिखते हैं अपन इसका विन्यास O2 का, तो ये यहाँ पे लिखेंगे अपन सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, और इनके आगे अपन क्या लगा देंगे के डैश, यानी प्रथम शेल के लिए लगाया है, ये जो आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर लेते हैं अपन ये वाला सिग्मा 2s वाला, सेकंड शेल में आ जाते 2s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, उसके बाद पाई
2p(y)2, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1, उसके बाद फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में 1, और उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz0। ये हो गया इसका विन्यास। अब देख लेते हैं अपन इनके कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इसके और 8 इसके, यानी 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये 15 और ये 16 इलेक्ट्रॉन, यानी O2 के पास जो 16 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ कंप्लीट हो गए। इस तरह से अपन इनका विन्यास लिखते हैं, इस तरह से अपन इनके ऊर्जा आरेख बनाते हैं। और ख़ास तौर पर इनको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 3 ऑर्बिटल है इनकी ऊर्जा में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। उसकी वजह से 2pz की ऊर्जा कम होने की वजह से अपन इसको इस ऑक्सीजन के केस में नीचे रखते हैं और ये 2 ऊपर रख देते हैं। तो ये था ऑक्सीजन का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।